चलो फिर हमने क्वेश्चन वन कंप्लीट कर दिया। बारी हमारे क्वेश्चन नंबर सेकंड की। देखते हैं क्वेश्चन सेकंड एग्जैक्टली क्या है, कैसा है, क्या पूछा है एग्जैक्टली क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन भी अक्टूबर 19 में पूछा हुआ क्वेश्चन सर, पॉसिबिलिटी आने वाले एग्जाम में भी पूछ सकते हैं। और अगर इस चैनल में पहली बार विजिट किए हो तो यार मेरा रिक्वेस्ट और सजेशन दोनों होगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करके जाना, क्योंकि आने वाले एक भी वीडियो मिस हो गया समझ लो आपके आने वाले एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछने वाले उससे काफी सारे कॉन्सेप्ट मिस हो जाए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारा प्रॉब्लम नंबर सेकंड वन। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे इस कोर्स का जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग कोर्स है, जिसमें प्रीवियस पेपर, क्वेश्चन पेपर, आंसर, सॉल्यूशन, थ्योरी नोट्स, ऑब्जेक्टिव, टेस्ट सीरीज, इतना ही नहीं बाकी सब्जेक्ट के भी जो हमसे हो सकता है हमने सब कुछ प्रोवाइड कर दिया हुआ है एट 99 रुपीज। उस कोर्स का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जाइए जल्द से जल्द उस कोर्स को बाय कीजिए और अपने स्टडी को कंप्लीट कीजिए। चलिए फिलहाल चालू करते हैं प्रॉब्लम नंबर सेकंड वन सर। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फ्रॉम द बुक्स ऑफ प्रणाली लिमिटेड। हमारे पास 80,000 इक्विटी शेयर है, 10 ईच, पेड अप 8 है। ध्यान देना, कॉल्ड अप 10 है, पेड अप 8 है। हमें 10 से मल्टीप्लाई करके टोटल शेयर कैपिटल में लिखना होगा। रिजर्व रिजर्व रिजर्व, लॉन्ग टर्म लोन। डन। क्या निकालना है? कीपिंग इन व्यू ऑल द लीगल requirements are certain maximum number of equity shares which can buy back, offer price is given, offer price is दिया है। हमें सिर्फ नंबर ऑफ शेयर बायबैक निकालना। जहां तक मुझे याद है ना, क्वेश्चन नंबर 6 भी लगभग कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा नया है कि वी हैव टू प्रिपेयर रिजर्व सरप्लस का नोट अकाउंट। कर देंगे, टेंशन मत लो, कर देंगे। तो यहाँ पे इतना समझ रहा है कि सर हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें ऑफर प्राइस गिवन वाला, यस ऑफर प्राइस गिवन वाला फॉर्मेटेड ये काम करना पड़ेगा। तो चलेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए। हमें करना है क्वेश्चन सेकंड सर। सेकंड के लिए हमें चाहिए ये व्हेन ऑफर प्राइस गिवन का फॉर्मेट, बराबर। ऊपर हाफ वो इन द बुक्स ऑफ एन हेडिंग लिख देना। और 20% शेयर होल्डर फंड हमारा मेन हेडिंग है, जिसका नाम है शेयर कैपिटल जानना है। इसमें इक्विटी प्लस प्रेफरेंस दोनों ऐड करना, वो भी कॉल्ड एंड पेड वाला। तो सर 80 का मल्टीप्लाई 10 करेंगे, 614 नहीं लिखना। ये कितना हो जाएगा? 8 लाख रुपीज हो जाएगा। प्रेफरेंस तो क्वेश्चन में है ही नहीं, तो टोटल शेयर कैपिटल विल बी योर 8 लाख। ओके ओके। रिजर्व सरप्लस में सर देखो, ये 3 रिजर्व हमारे प्लस हो जाएंगे। जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, सिक्योर्ड प्रीमियम, तीनों भी रिजर्व से। तो सर 1 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 5 टू 7 लाख और 8 लाख। वेरीफाई कर लो। 4 5, 5 टू 7, 7 1, 8 लाख। 8 लाख का टोटल रिजर्व सरप्लस हो गया। अरे बाप रे बाप, सेम टू सेम। टोटल कितना हो जाएगा? बोलो ना, बोलो। शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस इज इक्वल टू कितना? बोलो ना यार, कितना सर? 16 लाख हो गया। कितना हो गया? तो 16 लाख हो गया टोटल रिजर्व्स एंड सरप्लस। बट हमें क्या चाहिए सर? 25% ऑफ शोल्डर फंड। तो 16 लाख का 25% निकाल दीजिए, आपको मिल जाएगा 4 लाख। कितना मिल जाएगा सर? 4 लाख। बोलो हर्ष, मस्त है तुमको। तुम ना गलती करते हो ना, क्या इस वीडियो को लाइक नहीं करते हो? और अभी तो ऐसे बैठे रहोगे, हाँ सर बता रहे और सर कैलकुलेशन बताएंगे, कैलकुलेशन बताएंगे, हम बस कॉपी करेंगे। नहीं, ऐसा मत करो ना। वीडियो को लाइक भी करो, साथ में जैसे मैंने अपना कैलकुलेटर लेके बैठा अपने काम के लिए, तुम भी लेके बैठो ना। क्यों सेल बचाते बैठते हो? लो बैठो उसको, वरना एग्जाम में ढूंढते ना पड़ेगा 3 किधर 4 किधर। तो यूज करो कैलकुलेटर मूर्खो। चलो तो सर मिनिमम ओन फंड, मिनिमम ओन फंड, आगे बढ़े। और अगर आप कैलकुलेटर यूज करते हो तो मेरा क्वेश्चन है, आप चेक कीजिए कि आपके कैलकुलेटर में यहां लिखा होता है 12 डिजिट, 14 डिजिट, 10 डिजिट। मुझे टाइप करके बताओ कमेंट में कि आपका कैलकुलेटर कितने डिजिट का है? 10, 12, 14? टेंशन नहीं। चलो तो सर मिनिमम ओन फंड चाहिए, पहला टोटल शेयर होल्डर फंड जाना है हमें। तो टोटल शेयर होल्डर फंड ये देखो मैं निकाल के रखा हुआ है सर, दैट इज 16 लाख। अब मुझे 50% ऑफ डेप्ट चाहिए, जो लॉन्ग टर्म डेप्ट में डिवेंचर और सिक्योर्ड लॉन्ग टर्म है। 2 लाख प्लस 2 लाख इज इक्वल टू, दिख रहा है ना आपको? 2 लाख प्लस 2 लाख इज इक्वल टू 4 लाख। ये अमाउंट है, बट 4 लाख नहीं चाहिए, उसका 50% चाहिए सर। मतलब कितना आ जाएगा ये? 2 लाख, बरोबर। माइनस करेंगे तो 15 लाख माइनस 2 लाख इज इक्वल टू 14 लाख। कितना आ जाएगा? 14 लाख, बरोबर। अब पेड अप इक्विटी के नंबर ऑफ इक्विटी शेयर जो क्वेश्चन में दिया होगा, ये देखो, ये नहीं भी दिया होगा तो जो अमाउंट होता है उससे डिवाइड करना होता है। ये 80,000 है। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर विल बी योर 80,000
मल्टीप्लाई 25% मल्टीप्लाई वी रिक्वायर्ड ऑफर प्राइस जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना है 25 रुपीज। कितना है 25 रुपीज, तो मल्टीप्लाई बाय 25। सॉल्व करो कितना आ रही है सर 80,000 मल्टीप्लाई 25% मल्टीप्लाई 25 रुपीज दैट इज इक्वल टू 5 लाख। देखो बहुत लोग ना फॉर्मेट अप्लाई नहीं करते, थ्योरेटिकल भी करते हो वैसे भी चलेगा, बट आई सजेस्ट कि फॉर्मेट के थ्रू जाओ तो सारे क्वेश्चन के लिए इजी हो जाए, कंफर्टेबल हो जाएगा, बाहर नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक सेट होगा। अरे हाँ अब ये है अब ये है अब ये है, कुछ मिस नहीं होगा आपसे। ठीक है, अब विच इज लोवेस्ट, डेफिनेटली लोवेस्ट कौन सा तीनों में से सर, ये देखो ये हमारा डिंग फर्स्ट डिंग टू डिंग थ्री, लोवेस्ट विल बी योर 4 लाख। यस सर नो, बोलो हाँ, बोलो हाँ। तो सर लोवेस्ट क्या आएगा अपना 4 लाख, बरोबर है। तो ये हमारा होगा टोटल बायबैक अमाउंट। ऊपर हेडिंग में लिख देना आप लोग वो इन द बुक्स ऑफ एंड ऑल, कौन है इनका नाम। लेकिन ये हमारा टोटल बायबैक अमाउंट है, हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ शेयर बायबैक चाहिए। तो उसके लिए एक फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा सर, नंबर ऑफ शेयर बायबैक। कैसे मालूम पड़ेगा, हमें मालूम है कि एक शेयर कितने का है, हमें ये मालूम है कि टोटल कितने रुपीस का शेयर है, मुझे नंबर जानना है। तो सिंपल सा सर 4 लाख रुपीस का टोटल बायबैक अमाउंट है, डिवाइड बाय पर शेयर जो है 25 रुपीस का है। आप सिंपल सा सर 4 लाख डिवाइड बाय 25 कर दोगे तो आपको मिल जाएगा 16,000 शेयर। कितना मिल जाएगा 16,000 शेयर। चेक कर लीजिए 4 लाख डिवाइड 25 करने में मिल जाता है 16,000 शेयर। इस क्वेश्चन में दो क्वेश्चन था, दो सब क्वेश्चन था सर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट कि मैक्सिमम कितना नंबर ऑफ शेयर बायबैक कर सकते हैं, पता कर लिया सर 16,000। नाउ सेकेंड वन, नोट ऑफ अकाउंट बना रिजर्व सरप्लस का। मतलब मेरे हिसाब से ना एक जर्नल एंट्री रफली सॉल्व कर दूं तो बिना जर्नल एंट्री करे भी मैं करवा सकता हूँ, बट आई सजेस्ट कि जर्नल एंट्री रफली सॉल्व करवाता हूँ मैं आपको, तो जर्नल एंट्री का रिवीजन भी हो जाएगा और नोट्स ऑफ अकाउंट बताने के लिए आपको मुझे इजी भी हो जाएगा समझाने के लिए। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर इसके लिए एक जर्नल एंट्री का नॉर्मल नॉर्मल जस्ट रफली सॉल्व करेंगे हम जर्नल एंट्री। सबसे पहले सर बायबैक ड्यू करना पड़ता है। ड्यू का एंट्री होता है इक्विटी शेयर कैपिटल, बहुत शॉर्टकट तो समझाने के लिए, ठीक है। डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर, बरोबर। अमाउंट कितना है बायबैक का, ये थोड़ा सा इनको करीब लाया जाए, दूरी की बर्दाश्त नहीं होती है कि नहीं। सर अमाउंट है 4 लाख का, तो इधर आ गया 4 लाख और इधर भी आ गया सर 4 लाख, बरोबर है। नेक्स्ट सर उसके बाद सर मुझे बायबैक ड्यू के बाद क्या करना पड़ता है सर, बायबैक ड्यू के बाद ना वो इन्वेस्टमेंट सोल्ड है नहीं, फ्रेश इशू है नहीं, सीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा। सीआरआर सर कितने करने का, अरे जब फ्रेश इशू है ही नहीं तो पूरे अमाउंट का सीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा हमें, दैट इज पूरे 4 लाख का। अब 4 लाख के लिए हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस में कितना अमाउंट है, अरे ले भाई 4,60,000 बिंदास यूज कर सकते हो सर। तो एंट्री विल बी सर, एंट्री विल बी सर प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू सीआरआर, जितना रिक्वायर्ड है उतना ही। तो कितना रिक्वायर्ड है 4 लाख, इधर ही 4 लाख, इधर ही 4 लाख, बरोबर। उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम, मैंने ड्यू में लिखा है ना सिक्योरिटी प्रीमियम, अभी लिख देता हूं मैं, क्या रिकॉर्ड कर दिया। चलो देखो ये एक्चुअल एंट्री बताता हूं तुम्हें, ताकि जब नॉर्मल क्वेश्चन भी सॉल्व करोगे तब वहां पे यूज हो जाएगा, हेल्पफुल होगा। ठीक है, मैं प्रॉपर दिखाता हूं सर। ये सिक्योरिटी या, अरे 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 बुरा मान जा रहा है ये तो, डिंग डेबिट टोटल 4 लाख का है, शेयर 16,000 है, 16,000 है, बायबैक 25 रुपए। तो 25 का दो क्लासिफिकेशन होगा, जो पेज पहले 10 रुपए का है तो 15 का प्रीमियम हो गया, बराबर। मल्टीप्लाई 10 रुपए इधर और 16,000 मल्टीप्लाई 15 रुपए, बराबर ना यार, 10 रुपए ले रहे 25 रुपए दे रहा हूँ, 10 रुपए अगर पेज वैल्यू है तो 15 क्या रहेगा प्रीमियम, तब जाके टोटल 25 होता है ना। मल्टीप्लाई कर दो, ये तो 1,60,000 रहेगा, ये 16,000 मल्टीप्लाई 15 करने पे 2,40,000। अच्छा तो सर हमें जो सी आर आर क्रिएट करना होता है वो फेस वैल्यू का क्रिएट करो, फेस वैल्यू का। फेस वैल्यू कितना है 160 है, 160 का सी आर आर क्रिएट करना है, क्वेश्चन में कोई फ्रेश इशू नहीं है।
तो 1,60,000 जो फेस वैल्यू है उसके लिए मेरे पास पहले से प्रॉफिट लॉस से भर भर के पैसा है 460, उसी में से यूज करूंगा, बट रिक्वायर्ड ओनली 160 का ही हम क्रिएट करेंगे, 160 का ही क्रिएट करेंगे, ठीक है, बरोबर है। अब उसके बाद प्रीमियम एडजस्ट करना है सब। प्रीमियम एडजस्ट करने के लिए हमारे पास पहले से ही सिक्योरिटी प्रीमियम पैसा पड़ा हुआ है 2,40,000 का, और रिक्वायर्ड भी 2,40,000 का। अरे वाह, पैसा पहले से ही है, तो सर एंट्री बन जाएगा हमारा, एंट्री बन जाएगा हमारा सर क्या, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बायबैक वाला, बरोबर। कितने रिक्वायर्ड है, 240 इधर, 240 इधर, तो लिख दूं क्या, मेरा बोलोगे सर, लिखते हैं ढंग से आप, हाँ, 240 इधर, बरोबर है। तो सर ये हमने प्रीमियम ड्यू का भी एंट्री कर दिया, प्रीमियम एडजस्ट हो गया। अब एट द एंड फाइनल पेमेंट कर दो, किसको पे करोगे सर, इक्विटी शेयर होल्डर टू बैंक। कितना पे करोगे, जितना होल्डर ऊपर क्रेडिट था, दैट इज 4 लाख से, बरोबर। अब जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं, जो क्वेश्चन पूछा है रिजर्व सरप्लस का, मैं नोट बनाना है ना, यहाँ पे लिखूंगा मैं रिजर्व, डायरेक्ट रिजर्व एंड सरप्लस, जिसमें सबसे पहला रिजर्व मेरे पास क्वेश्चन में दिख रहा है मुझे, जनरल रिजर्व। और जनरल रिजर्व पे कहीं भी क्वेश्चन में कुछ भी हमने सॉल्व नहीं किया है, बरोबर। तो जनरल रिजर्व का अमाउंट जैसे का वैसा आ जाए, कुछ भी चेंजेस नहीं किया उस पे, ना कहीं यूज किया है, तो 1 लाख का 1 लाख एज इट इज जनरल रिजर्व आ गया। सेकेंड हमारा रिजर्व है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ध्यान देना, प्रॉफिट एंड लॉस का सबसे पहले क्वेश्चन में कितना अवेलेबल था, ये था सर 4,60,000 का, बराबर। ए सुनो सुनो सुनो, यहाँ सुनो, 4,60,000 इनिशियली था। अब हमने जो नेक्स्ट इंटरेस्ट पास किया उसमें देखा कि एक जगह पे हमने 1,60,000 का प्रॉफिट एंड लॉस यूज कर लिया है। डेबिट मतलब माइनस, क्रेडिट मतलब प्लस, इन द रिगार्डिंग ऑफ द लाइबिलिटीज। तो 1,60,000 का हमने यूज कर लिया है। कहाँ यूज किया है सर, हमने CRR क्रिएट करने के लिए यूज किया है, और कहीं भी प्रॉफिट एंड लॉस यूज नहीं हुआ है। तो कितना बचा, 4,60,000 माइनस 160 करने पे सर 3 लाख। रिजर्व सरप्लस के बाद सिक्योरिटी प्रीमियम आप देख सकते हो 240 था हमारे पास, तो हमने 240 को पूरा यूज कर दिया है प्रीमियम को एडजस्ट करने के लिए। तो सिक्योरिटी प्रीमियम तो बचा ही कुछ नहीं सर। लेकिन एक और जो छुपा हुआ रहता है, याद से लिखने का, CRR पहले से कुछ नहीं था, बट रिसेंटली हमने क्रिएट किया था 1,60,000। आप देख सकते हो CRR क्रेडिट में है, हमने जो पहले एंट्री किया इसका किया। अब CRR क्रेडिट में ना, उसको लिखना पड़ेगा, तो पड़ेगा तो 160 यहाँ आएगा, 1,60,000। तो टोटल रिजर्व सरप्लस कितना हो गया, 3,4,5,60,000। यह आपके इस क्वेश्चन के सब क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर है, टोटल रिजर्व सरप्लस। आप इसको बस प्रॉपरली ढंग से दिखा सकते हो। ये आपका सेकंड का आंसर था, फर्स्ट का तो हमने सॉल्व कर दिया। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर, ये मैं रफली करके दिया। अगर फेयर क्वेश्चन पूछा तो इसको प्रॉपरली ढंग से फुल फॉर्म विथ नरेशन आप लिख सकते हो। ये हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड भी सर कर दिया कंप्लीट। अब मिलेंगे अगले क्वेश्चन अगले वीडियो, तब तक पढ़ते रहिए, पांडव तक याद कर रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।